पर्थ के मैदान पर पहले दिन 19 विकेट गिर जाती हैं तो हम कहते हैं कि बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग का स्तर गिर गया है। लेकिन जब ईडन गार्डन्स के मैदान पे 14 विकेट गिर जाती है पहले दिन, तो तुम करो तो हम करें तो सर डेथ ऑफ क्रिकेट, ये क्या बात हुई। कर लेते हैं बात, क्योंकि गुवाहाटी की पिच इज एक्चुअली परहैप्स द राइट एग्जांपल की पिच होनी कैसी चाहिए। एशेज की बात भी करेंगे, भारतीय टेस्ट मैच की बात भी करेंगे, टॉस हम जीतते नहीं है उसकी बात भी करेंगे, पर कैचे भी तो हम बहुत सारी छोड़ रहे हैं। बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और कल भी आपका रिक्वेस्ट था, ये डिमांड थी, आप लोग डिमांड करते हैं और करना भी चाहिए, आपका चैनल है, कि एशेस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लेट मी स्टार्ट विद एशेस, क्योंकि एक बड़ा मतलब हिपोक्रेसी मच एक्चुअली निकल के आई, और ये यहाँ पे ज़्यादा होती है एक्स पे, जहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बहुत सारे हैं, और बहुत सारे जो हैं वो हमें समझाते भी है, बताते भी हैं कि अबे तुम लोगों को क्या आता है, ये देखो ये होती है क्रिकेट। अगर एशेज़ में पहले दिन 19 विकेट गिर जाएँ, 2 दिन में टेस्ट मैच समाप्त हो जाए, तो हम कहते हैं नहीं, हम नहीं, वो कहते हैं, हमें बताते हैं देखो फास्ट बॉलिंग कितनी अच्छी हुई है। नहीं कि स्पिनर से गेंदबाजी, तो स्पिनर्स को गेंदबाजी करने की ज़रूरत क्या है? व्हाई डू यू नीड स्पिनर्स? फास्ट बॉलर काम कर रहे हैं ना, फास्ट बॉलिंग का स्तर देखो और एंजॉय करो, दिस इज पीक टेस्ट क्रिकेट। ओके सर, और ये भी एडमिट नहीं करते कि वो बैटिंग इतनी साधारण होगी कि मतलब बिल्कुल ही थर्ड क्लास बैटिंग हो रही है, ये भी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे क्योंकि प्रेजेंट करना है ना, तो प्रेजेंट ऐसे होता है कि व्हाट फास्ट बॉलिंग यार, आउटस्टैंडिंग, गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी एंड क्रिकेट। यही लेकिन अगर ईडन गार्डन्स में होता है तो क्या कहा जाता है? वेस्ट से जो आवाज़ें आती हैं वो ये कहती हैं कि मर गया टेस्ट क्रिकेट, ये इंडिया मॉकरी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ वेस्ट वाले नहीं हैं, हमारे भी बहुत सारे हैं। वो 0.5 जो फ्रंट है ना, दैट इज़ एक्चुअली हमें ही डिमीन करते रहते हो यार कि तुम लोग खराब कर रहे हो, और क्योंकि एशेज़ में हो रहा है तो सही हो रहा होगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। सो माई 2 सेंट्स, ऑफ कोर्स बैटिंग का स्तर गिरा है, एंड आई जस्ट गो वन बाय वन और बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट, नॉट सब्जेक्टिव। सच बात यह है कि बैटिंग का स्तर गिरा है, बैटिंग का स्तर पहले से कमज़ोर हुआ है, खासतौर से डिफेंसिव बैटिंग। वो अक्रॉस द बोर्ड है, वो हमारे सामने भी है, वो न्यूजीलैंड के लिए भी है, वो साउथ अफ्रीका के लिए, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। फास्ट बॉलिंग अच्छी थी, पिच क्या पर्थ में बहुत खराब अनप्लेबल थी नहीं थी यार, पर वहाँ पे बैटिंग अच्छी नहीं हो रही थी, और उसके चलते दे जस्ट गॉट फोल्डेड। यही अगर आप ईडन गार्डन्स में देखेंगे, क्या पिच बहुत खराब थी, मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या उसमें बैटिंग हो ही नहीं सकती थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्सट्रीम्स जो हैं दे विल नेवर जस्टिफाई ईच अदर यार। वो ये कहते हैं कि एक्सट्रीम में मत रहो, बीच में आओ और वहाँ की बात करो। ना तो पर्थ में टेस्ट क्रिकेट मरा है, ना ईडन गार्डन्स में टेस्ट क्रिकेट मरा है, और अगर मरा है तो दोनों जगह मरा है। क्रिकेट नहीं मरा है। सच्चाई ये है कि डिफेंसिव बैटिंग खराब हो चुकी है। बबूमन है वहाँ करके बताई, ट्रेविस हेड ने पर्थ में करके बताई, तो बैटिंग तो की जा सकती है। जब वो कर सकते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं, एंड देयर इज वेयर आई एक्चुअली स्टॉप। और तारीफ करूँगा गुवाहाटी की पिच की, जो पहला टेस्ट वेन्यू, मतलब रादर कहें पहला टेस्ट मैच अपना यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। 30वां टेस्ट वेन्यू बनता है, 38वें भारतीय कप्तान के साथ आते हैं, और वहाँ पे जो पिच बनाई गई है वो अच्छी है। उसमें फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, उसमें स्पिनर्स के लिए मदद है। शॉट लगाओ तो उसमें बाउंस अच्छा है, सो यू वांट टू ट्रस्ट पेस, बाउंस, और मिट्टी नहीं उड़नी चाहिए। आई गेट इट, बिल्कुल नहीं उड़नी चाहिए, क्योंकि उड़ेगी तो गलत है, पहले दिन से तो बिल्कुल भी नहीं। पर पिच प्रेपरेशन इज़ नॉट ऑलवेज परफेक्ट साइंस, तो उतना मान के आगे चलते हैं। और इंटेंशन ये रहनी चाहिए कि ऐसी पिच बनाओ जो 4-5 दिन सबके लिए सही रहे। अगर वो फास्ट बॉलर के लिए ही चल रही है और स्पिनर नहीं कर रहे, या स्पिनर के लिए चल रही है और फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर रहे, या फिर बैटिंग हो ही नहीं पाती है, बिल्कुल फ्लैट बन जाती है, सिर्फ बैटिंग ही होती है, ऑल दैट इज नॉट राइट एट ऑल। गुवाहाटी पिच दोनों हाथ से थम्स अप है भाई। एक चीज़ और हमें यहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वो है कैचिंग, क्योंकि कैच हम नहीं पकड़ते भाई। हमने एशिया कप में कुछ दर्जन से ऊपर कैचेस छोड़ी, और अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स वी आर ड्रॉपिंग कैचेस, लेट्स बी ऑनेस्ट। कुछ अच्छी कैचेस पकड़ ज़रूर लेते हैं, लेकिन हम बहुत सारी कैचेस छोड़ रहे हैं, और ये एक समस्या है। यहाँ केएल राहुल ने भी एक कैच छोड़ा, वो कैच हमें महंगा पड़ा। मार्करम का कैच था, मैच का रुख शायद कुछ और बदलता, पर वो हुआ नहीं। 82 रन की एक ओपनिंग साझेदारी उनकी हो जाती है, उसके बाद 2 विकेट फटाफट से गिरती ज़रूर है, पर देन देयर इज़ अनदर पार्टनरशिप, और कैचेस डू विन योर मैचेस। तो एक और ये जो चीज़ करनी पड़ेगी वो है कि कैचेस अच्छे पकड़ें, और दूसरी चीज़ तो ये है कि भैया टॉस तो हम जीतते नहीं। टॉस कप्तान बदल दिए, मैदान बदल दिए, कपड़ों के रंग बदल दिए, फॉर्मेट बदल दिए, नहीं जीतते सर। तो ऋषभ पंत भी नहीं जीते, नया कप्तान, पर टॉस नहीं जीते। भारत ने जो 11 खिलाई वो आपने आकाशवाणी पे जो कल सुनी थी वही रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अब आई रियली होप कि नीतीश कुमार रेड्डी को एज अ बैटर थोड़ा सा ज़्यादा रोल दिया जाए, और साई सुदर्शन विल बी बैटिंग एट हिज
ओरिजिनल नंबर 3 नंबर पे आए और वाशिंगटन सुंदर अपना आराम से 7-8 पे बैटिंग करते हुए नजर आए, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। साउथ अफ्रीका वेल प्लेड कहना पड़ेगा, जिस तरीके से खेले, हालांकि व्हेन दे लुक बैक एट इट वो कहेंगे शुरुआत अच्छी मिली थी, कई बार मिली थी, कई बल्लेबाजों को मिली थी, बट नोबडी एक्चुअली वेंट ऑन टू कैपिटलाइज इट। और मुझे ऐसा लगता है इस मैदान को देखकर, इस पिच को देखकर, कि ये फर्स्ट इनिंग्स का गेम है। दिस इज़ अ गेम ऑफ फर्स्ट इनिंग्स, कि फर्स्ट इनिंग्स में आप कैसा खेलेंगे, कितना बढ़िया साउथ अफ्रीका खेलेगी, उसका जवाब हम कितना बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि सामने वाली टीम ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को ऐड कर लिया है। सेरुनन मुथुसामी यहाँ पे इस मुकाबले में खेल रहे हैं, जो कि कॉर्बिन बॉश की जगह आए हैं। अब कॉर्बिन बॉश शायद उनको मिस करती साउथ अफ्रीकन टीम अगर पहले बॉलिंग करनी पड़ती, क्योंकि पहले बैटिंग आ गई है, लास्ट में बॉलिंग जो साउथ अफ्रीका को करनी है। आई थिंक सेरुनन मुथुसामी विल एक्चुअली हैव अ रोल टू प्ले। तो वो एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे रहने वाला है। इस वजह से मुझे लगता है कि जहाँ पे भी हम रोक पाएंगे इवेंचुअली साउथ अफ्रीका को, पहली इनिंग्स की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और गुवाहाटी में लाइट का फेड होना, जल्दी मैच ख़त्म होना, रोज़ ओवर गवा जाना, ये मुझे लग रहा है कांस्टेंट एक थ्रेट रहने वाली है, जिसको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच भारत को जीतना है। सामने वाली टीम तो ड्रॉ करके भी खुश है, पर अगर हम नहीं जीतते तो 50% जो पॉइंट्स अवेलेबल हैं, वील फेल टू कैप्चर दोज। यस, दैट्स द स्टोरी। क्रोमा ख़त्म भैया, हम पहुंच गए एकदम हार्ड सेट पे, मैच हो चुका है समाप्त, और हमारा भी और एशिज़ का भी। एशिज़ तो 2 दिन में सिमट गया, ट्रेविस हेड आया, और हमारे ए बी क्रिक इन्फो साहब ने इनको नाम दिया है, क्या टुल्ला मारा भाई टुल्ले ने, तो उनका नाम टुल्ला उन्होंने रखा, मैंने नहीं रखा, पर उन्होंने रखा। और भाई क्या पिटाई की है यार। उनसे एक्चुअली इस सीरीज से पहले पूछा था कि ओपन के बारे में, उन्होंने कहा कोई चांस ही नहीं है। मेरे को कहाँ कोई ओपन करने का चांस मिलेगा, मुँह से ओपन बोलूँगा, ये बोलने भी नहीं देंगे, बट ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन। और शायद उनको इंग्लैंड की वो नीले रंग की टोपियाँ पसंद नहीं आई, वो नीला रंग जब देख लेते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर का जाग जाता है। सो एनीवे, उन्होंने 100 बनाया, क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की, मैच 2 दिन में समाप्त हो गया, पर खबरदार किसी ने बोला कि पिच खराब थी, क्योंकि एशेज़ में अगर हुआ है ना तो अच्छा ही हुआ होगा यार। इट मस्ट बी द सेंचुरी ऑफ द मिलेनियम, और द पिच ऑफ द सेंचुरी, मतलब उस प्रकार से आपको एशेज़ को देखना है, क्योंकि ऐतिहासिक सीरीज़ है ये। सो मैं एक भी ख़राब शब्द उनके लिए बर्दाश्त नहीं करूँगा। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भरना कुछ भी। वी मस्ट कीप प्रेजिंग एंड अपलॉडिंग जो भी हो रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में। अब आ जाते हैं, गुवाहाटी वॉज एन आइडियल सरफेस, उसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुलदीप यादव ने बताया कि क्यों अगर आपकी पिच जो है वो स्पिन रेडी नहीं है तो क्यों रिस्ट स्पिनर का रोल बहुत बढ़ जाता है, किस तरीके से गेंद ड्रिफ्ट हो रही है, डिप हो रही है, 3 विकेट वो चटकाते हैं, और जसप्रीत बुमराह के खाते में एक सेकेंड न्यू बॉल से सिराज आउट करते हैं। आई थिंक इंडिया जो है अंत में दे विल बी हैप्पी कैंपर्स कि पिच अच्छी थी, हमने अनुशासन के साथ 2 सेशन में सामने वाली टीम को पकड़ के रखा, उसका फल जो हमें आखिरी सेशन में मिला, एंड दैट वाज एक्चुअली सिग्निफिकेंट। आप 6 विकेट चटका चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है दूसरे दिन के खेल में पहले घंटे में ही अगर नई गेंद से हरकत हो जाती, जो कि होने के चांस है, तो हरकत हुई तो बरकत हो सकती है, बरकत हुई तो इसका मतलब हमारी बैटिंग लंच से पहले या फिर जस्ट लंच के बाद आ सकती है। दैट्स ना लंच नहीं, सॉरी, टी के बाद आ सकती है, लंच तक तो बहुत दूर हो जाएगा भाई। तो पहले सेशन के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ जानी चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, और इट शुड बी गुड यार। बड़ा सवाल है कि कुलदीप पंजा खोल पाएंगे, मुझे लग रहा है उनको 5 विकेट लेने का मौका नहीं मिलेगा, उससे पहले ही फास्ट बॉलर्स अच्छा काम कर देंगे, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ऑस्ट्रेलिया को बधाई भेज दीजिएगा, इंग्लैंड के लिए कमिसरेशन बोल दीजिएगा कि आपके खेला बहुत अच्छा पर आप मुकाबला हार गए हैं, और भारतीय टीम इस मैच को कंट्रोल कर सकती है, उस स्थिति में है, पर वेल बिगन इज़ ओनली हाफ द जॉब डन। तो पहला दिन अच्छा रहा है, दूसरे दिन को अगर कंसोलिडेट करते हैं तो तीसरे दिन हम उस सिचुएशन में होंगे जहां से हम विल स्टार्ट इम्पोजिंग अ रिजल्ट एंड गेटिंग 50% WTC पॉइंट्स। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।